अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम कोफ्ते बना रहे हैं, बीफ उठाया कोफ्ते। जनाब हमने बड़ी कोफ्ता। शॉर्ट सी ये वीडियो डालेंगे, है, बड़ी शॉर्ट थोड़ी सी सी रेसिपी है। ग्रेवी जल्दी जल्दी लेंगे कंप्लीट करेंगे, आपका और टाइम फ्राई बचाएंगे। करें हम। कोफ्ते बनाना कोई इस रॉकेट साइंस तरह नहीं से है, ये लेकिन बगैर कोफ्ता मसाला अगर आप मार्केट से लाए, इसको घर पे इजीली बनाना चाहते हैं तो वो इंग्रेडिएंट, वो लवाजमात आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको डब्बे वाला मसाला लाने की जरूरत नहीं है। तो आ जाए जरा क्लोज। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कीमा है। कीमे के अंदर मैंने जो है चर्बी उसको भी मिक्स किया हुआ है, सब्ज मिर्च और लहसुन और प्याज जो है ये भी इसी के साथ मैंने चॉप किए हुए। कीमा जो है ना आपका इन 3-4 मिक्सचर के साथ रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास सादा है तो उसमें थोड़ा सा प्याज डाल लें, सब्ज मिर्च डाल लें। जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा इसमें जो आपकी होती है चर्बी, वो इसके टेस्ट को इन्हेंस करती है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ कप सबसे पहले जो है हमारा बेसन। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब लहसुन का पाउडर है 1 टेबलस्पून, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। अदरक पाउडर है 1 टेबलस्पून, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जनाब साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। इसमें ना तो लाल मिर्च जाएगी ना नमक जाएगा। इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे हम हाथों की मदद से, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। सबसे पहले इस मिक्सचर को हम रेडी करते हैं। जैसे ही रेडी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मिक्सचर जब आपका रेडी हो जाए तो इस तरह की बॉल्स हम बना लेंगे। छोटी छोटी मीडियम साइज की बॉल्स बना के आपने इकट्ठे करते जाना है। जब आपका सारा मिक्सचर रेडी हो जाए आपने साइज अपने हिसाब से बना लेना है। ठीक हो गया जी। हाथों की मदद से इस तरह एक दफ़ा मैश कर लेंगे इसको और इस तरह राउंड करेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे छोटा सा, ओवल सा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने मीडियम साइज की बॉल्स बना बना के जमा करते जाना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह से बॉल्स जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी सारी, तो यहाँ पर साथ ही हमारे पास एक पैन है जिसमें हमने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल हमारा गरम है, इसमें साथ साथ हम अपनी बॉल्स ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया जी। फ्राई आपने यहाँ पर करने के बाद मिसाले में इसको ऐड करना है। इसको बिल्कुल जो है ना साइडों से एक वो लेयर बन जाएगी, गोल्डन डार्क रेड लेयर बन जाएगी। उस लेयर के अंदर ही सारा हमारा मिक्सचर लवाजमात जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई करना एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। साथ साथ हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड जो है ना चेंज करते जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से साइड आप चेंज करेंगे। ऑयल हमारा गर्म था, ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा रेडनेस आना स्टार्ट होगी इस पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये तकरीबन 5 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ पर फ्राई हो जाएंगी हमारी बॉल्स। अच्छा जी, इस तरह से हम इनको जो है ना थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेंगे। चारों सिमतों से आपने ऑयल के साथ इस तरह से घुमा लेना है पैन को। चारों सिमतों से हमारा जो है ना अच्छे से कोफ्ता रेडी हो जाए। तो इस तरह की शक्ल जब हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है, फ्लेम कर देंगे ऑफ। और अब करते हैं जनाब हम मसाला तैयार अपना। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई के अंदर हमने वही कोफ्तों वाला तेल स्टेन करके यहाँ पर डाल दिया है। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम है, गरम हो गया तकरीबन हमारा तेल ना। तो यहाँ पर 5 अदद प्याज मीडियम साइज के जो मैंने चॉप कर लिए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल आपका ज़्यादा गर्म ना हो जब आपने प्याज शामिल करने हैं, तो एकदम से जो है ना धुआं भड़क उठेगा। तो क्योंकि प्याज़ों में थोड़ा पानी होता है। यहाँ पर हम कर लेंगे प्याज अपने थोड़े से ब्राउन। जैसे ही ब्राउन होते हैं हम अगला एडिशन आपको बताते हैं। अच्छा जी, प्याज आपके जब गोल्डन हो जाए, थोड़ा सा रंगत चेंज हो जाए, तो यहाँ पर है जनाब टोमेटो प्यूरी। 5 से 6 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब 2 टेबल स्पून हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1.5 टेबल स्पून सब्ज मिर्च को मैंने चॉप किया हुआ है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब 1 टीस्पून नमक है हमारे पास, वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर है, जिसने इसके टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करना है, इसकी रंगत को इन्हेंस करना है, यानी कि लाल शिमला मिर्च पाउडर। ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 टीस्पून है हमारी हल्दी, वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च का हम बहुत कम लाइट सा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सब्ज मिर्च थोड़ी ज्यादा है। तो इसको एक दफा एक जान कर देंगे और यहाँ पर तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही ये हमारा मिसाला तैयार होता है अगला एडिशन करते हैं इसमें। मेक श्योर कर लें कि मिसाला आपका अच्छे से फ्राई हो चुका है। दिखाएं जरा
इसकी रंगत देखें कितनी लाल जबरदस्त मजेदार आ रही है। ये पेपरिका पाउडर का कमाल है। खुशबू, इसका अरोमा आपको बताएगा कि मैं तैयार हो गया हूं। तो क्या करना है जनाब, आपने तकरीबन 1.5 कप हमारे पास दही है, अच्छे से फेंटा लगा लेना है, फुटियां ना हो इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है दही हमारी। अब एक दफ़ा ये मिक्स होगी दही, फिर उसके बाद ये पानी छोड़ेगी। वो पानी जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा तो हम इसमें कोफ्तों का एडिशन करेंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला देते हैं, ये पानी बन जाएगी बिल्कुल। और वो पानी जब जोश पकड़ेगा, ऊपर बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर इसमें हम कोफ्तों का एडिशन करते हैं। दही ने पानी छोड़ दिया है, बुलबुले पूरे नजर आने लग गए हैं दही के पानी के। तो इस टेम्परेचर पे, इस जगह पर आकर हम क्या करेंगे, अपने कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। ले जी, ये गए जनाब हमारे कोफ्ते। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर पानी का एडिशन आपने कर देना है ताकि आपका जो मिसाला है वो नीचे ना लग जाए। तो यहाँ पर पानी कितना डालना है, तकरीबन 2 कप के बराबर। जितना आपका मिक्सचर हो आपने अपने हिसाब से इसमें डाल देना है। मैंने 2 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। एक दफा अच्छे से हिला देंगे सारे मिक्सचर को। ठीक हो गया जी, एक जान कर देंगे बिल्कुल। यहाँ पर कोफ्ते आपके डिप हो जाने चाहिए। आपको लगे थोड़ा सा पानी और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर पानी बेहतरीन है मेरे हिसाब से जो है। आप अपनी डिश को देख लीजिएगा खुद ही, सिर्फ पैटर्न आपको भाई बता दिया मैंने। तो ये हो गया जनाब हमारा प्रोसीजर कंप्लीट। यहाँ पर दे देंगे हम ढक्कन, फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल लाइट सा, लो सा फ्लेम, और 10 मिनट इसको लो फ्लेम पर दम के अंदर पकने देंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद डिश आउट करते हैं। 10 मिनट का दम हुआ कंप्लीट, फ्लेम करेंगे ऑफ। कोफ्ते इज रेडी टू ईट। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है कोफ्ते की। हाय हाय हाय, क्या कहने, कितनी खूबसूरत मज़ेदार सी तरी ऊपर आ रही है। तो अभी इसकी शक्ल नहीं ख़राब करेंगे, ज़रा इसी तरह निकालते हैं इसको साइड पे जनाब, इधर रखते हैं। इस पे करते हैं जनाब हम गार्निशिंग। सब्ज़ धनिए का तड़का लगाना है जनाब। ये जो गार्निशिंग वाला तड़का होता है ना, ये इसकी एक तो खूबसूरती, दूसरा रंगत, तीसरा इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है। सब्ज़ मिर्चें जाएंगी खिली खिली इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो इसको जनाब थोड़ा सा टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उठाया जनाब हमने कोफ्ता, ये डालेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी लेंगे और टेस्ट करके आपको बताते हैं। गरम है काफ़ी, तो थोड़ा सा इसको ठंडा भी करना। ये देखें ज़रा, पहले टूटना देखें इसका, ज़रा कितना फ्लफ़ी, कितना नरम बना है। ये देखें, इसका टूटना चेक करें आप, किस तरह से ये रेशम की तरह दबाव में आ रहा है, हाथ में आ रहा है। ये देखें, थोड़ी सी ग्रेवी उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजवाब, इतना मज़ेदार टेस्ट आ रहा है, आपको बाजारी मिसाला लाने की कभी भी जरूरत पेश नहीं आएगी अगर इस पैटर्न से आप बना लेंगे ना। स्पाइस लवर खास तौर पे, कोफ्ता हो फीका हो मज़ा नहीं आता। मिर्चें बढ़ा चढ़ा के डालें, मज़ा आ जाएगा। दही ने टेस्ट मज़ीद इन्हेंस कर दिया है। यकीन करें, इस पैटर्न से बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा कोफ्ते का। कोफ्ता लवर याद करेंगे। एक तो वो होता ना, एक हवाओं में बात, वो नहीं है। मेरी एक टीम ने इस पे प्रॉपर रिसर्च करके ये इंग्रेडिएंट इकट्ठे किए हैं। आपको प्रोफेशनल कोफ्ते वाली फील आएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।